कभी कभी ना सबसे बड़ी और गहरी कहानियां सिर्फ एक छोटे से वाक्य में, एक सुर्खी में छिपी होती हैं। आज हम एक ऐसी ही सुर्खी की परतें खोलने जा रहे हैं। तो ये है वो लाइन जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सिर्फ एक पंक्ति। पहली नज़र में देखें तो एक सामान्य सी खबर लगती है ना, लेकिन इसके हर एक शब्द में एक बहुत गहरा सांस्कृतिक मतलब छिपा हुआ है। और इसका जो आम अंग्रेजी अनुवाद है वो इसे एक तीर्थ यात्रा की तरह दिखाता है। कमाल की बात यह है कि हमारा पूरा का पूरा विश्लेषण सिर्फ इसी एक लाइन पर टिका है। चलिए देखते हैं कि इसे क्या कुछ निकल कर आता है। तो सवाल घूम फिर के वहीं आ जाता है कि इस एक पंक्ति में असल कहानी है क्या? आइए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। अच्छा, किसी भी कहानी को समझने का सबसे पहला नियम क्या है? उसके किरदारों को समझना। तो चलिए शुरुआत किरदारों से ही करते हैं। ये सब दो नाम नहीं, ये अपने आप में समझिए दो पूरी दुनिया है। एक क्रिकेट की दुनिया और दूसरी बॉलीवुड। और जैसे ही ये दो नाम एक साथ जुड़ते हैं ना, तो दिमाग में एक शब्द अपने आप आ जाता है, पावर कपल। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे लिखने की जरूरत पड़े, ये बस महसूस हो जाता है। खासकर हमारे देश में जहाँ क्रिकेट और सिनेमा किसी धर्म से कम नहीं है। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ दो लोग नहीं है, ये नेशनल आइकन है, राष्ट्रीय प्रतीक है। क्रिकेट और बॉलीवुड के सबसे बड़े चेहरों में से एक। इनके हर एक कदम पर मीडिया की नजर रहती है। लोगों पर इनका असर बहुत गहरा है और इनकी जिंदगी करोड़ों लोगों के लिए एक सपना है। और ये सारा का सारा वजन, ये सारा मतलब बस उस एक छोटी सी लाइन में छिपा हुआ है। ठीक है, तो किरदारों की बात हो गई। अब आते हैं कहानी के एक्शन पर कि आखिर हुआ क्या था। तो हमारी जो हेडलाइन है उसमें लिखा है विशेष भेंट, जिसका भाव लगभग तीर्थ यात्रा जैसा ही है। मतलब साफ है, ये कोई आम कैजुअल मीटिंग नहीं थी। देखिए, भेंट या तीर्थ यात्रा जैसे शब्दों का इस्तेमाल ही इस घटना को किसी आम छुट्टी या मीटिंग से बिल्कुल अलग बना देता है। इससे पता चलता है कि एक बहुत सोच समझकर, एक इरादे के साथ की गई आध्यात्मिक यात्रा थी। यानी ये बस एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, इसके पीछे एक मकसद था, एक उद्देश्य था। अपनी रोज की दौड़ भाग वाली जिंदगी से हटकर कुछ रूहानी, कुछ आध्यात्मिक खोजना। और सबसे दिलचस्प बात ये था तो एक बहुत ही निजी काम, लेकिन बन गया पब्लिक। तो ठीक है, हमने किरदारों को देख लिया, उनके काम को समझ लिया। अब आते हैं कहानी के तीसरे और शायद सबसे अहम हिस्से पर, कि वो आखिर मिलने किससे गए थे। महाराज जी, ये नाम, ये भी अपने आप में एक पूरी कहानी है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक उपाधि है, एक बहुत बड़े सम्मान का प्रतीक। सोचिए, महाराज का मतलब होता है महान राजा, और जब उसके आगे जी लग जाता है तो वो गहरे आदर और सम्मान को दिखाता है। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं रहा, ये एक टाइटल बन गया जो किसी को भी तुरंत एक पूजनीय आध्यात्मिक गुरु की पहचान देता है। तो जैसे ही कोई महाराज जी शब्द सुनता है ना, दिमाग में एक तस्वीर बनती है, एक ऐसे गुरु की जो ज्ञान का भंडार है, जिनकी सब इज्जत करते हैं और जो इस दुनिया की चमक धमक से ऊपर है। और यही वजह है कि ये विशेष भेंट किसी आम मुलाकात से कहीं ज्यादा गहरी और महत्वपूर्ण बन जाती है। तो अब तक हमने क्या किया? हमने कहानी के हर एक टुकड़े को अलग अलग करके देखा। अब वक्त है इन सारे टुकड़ों को वापस जोड़ने का और ये देखने का कि पूरी तस्वीर आखिर दिखती कैसी है। तो चलिए उसी सवाल पर वापस चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था। अब हमारे पास इसके जवाब को समझने के लिए सारे जरूरी टुकड़े मौजूद हैं। जब हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं ना, तो एक बहुत ही दमदार कहानी सामने आती है। ये सिर्फ एक मुलाकात की खबर नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। ये मॉडर्न जमाने और हमारी सदियों पुरानी परंपराओं का संगम है। और असल में यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। ये हमें दिखाती है कि शोहरत और कामयाबी के शिखर पर बैठकर भी इंसान कहीं ना कहीं अपनी जड़ों की तरफ, अपनी आस्था की तरफ लौटता है। ये आधुनिक सेलिब्रिटी कल्चर और पारंपरिक विश्वास का एक संगम है। एक ऐसी कहानी जो हमारे देश में बहुत से लोगों के दिल को छू जाती है। और आखिर में ये हमें मीडिया के बारे में भी एक बड़ी बात सिखाती है कि कैसे कभी कभी सबसे सीधे साधे शब्द अपने अंदर सबसे गहरे मतलब छिपाए होते हैं। यहाँ एक सवाल जरूर मन में आता है सोचने के लिए कि जब कोई इतनी निजी यात्रा एक पब्लिक हेडलाइन बन जाती है, तो वो कहानी असल में होती किसके लिए है? उन किरदारों के लिए या फिर हम सब के लिए जो उसे पढ़ते हैं और उससे अपने अपने मतलब निकालते हैं?